अल्लाह का करोड़ा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इंसान बनाया। ये अल्लाह का फजल है, वरना अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो किसी भी मखलूक में हमें पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। और इस पर ज़हे नसीब के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना करके, नबी का वफादार बना करके भेजा है। हजरात मोहतरम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तहकीक मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का जरिया है। तुम्हें अपने रोजो शब किस तरीके से गुजारना चाहिए। अगर कहीं से इक्तिसाबे फैज हासिल करना है तो वो किसी और की नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवाने हयात है। आप देखें हमें बचपन कैसे गुजारना चाहिए, लड़कपन कैसे गुजारना चाहिए, जवानी की दहलीज पर जब इंसान पहुंचे तो अपनी जिंदगी को कैसे बसर करना चाहिए, बुढ़ापे की जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर हिस्से में मेरे नबी की जिंदगी रहनुमाई करती नजर आती है। मेरे नबी की जिंदगी हमारे लिए मशअले राह बनती नजर आती है। हज़रात मोहतरम देखें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आखिर बताएं सबसे अच्छा इंसान कौन है। हज़रात मोहतरम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर बताओ सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो कोई कहेगा जो नमाज़ी ज्यादा पढ़ता हो वो ज्यादा अच्छा इंसान है, जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छा इंसान है, जिसके पास इख्तिदार की ताकत हो वो ज्यादा अच्छा इंसान है। लेकिन यही सवाल जब मदीने वाले आका से किया गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, नबी ने ये नहीं फरमाया है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो नमाज़ें ज्यादा पढ़े, जो रोजे ज्यादा रखे, जो सदका और खैरात ज्यादा करे, या जिसके पास दौलत के अंबार हो, सोना चांदी हो, हीरे जवाहिरात ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छा इंसान है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है कि जो दौलत को राह खुदा में ज्यादा खर्च करता है वो ज्यादा अच्छा इंसान है, बल्कि साहबी रसूल ने जब मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की है, या रसूल अल्लाह बताएं कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो मेरे आका फरमाते हैं, ए मुसलमानों सुनो, ए सहाबा किराम की जमात सुनो, तुम मुझसे सवाल करते हो कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो कान खोल करके सुन लो, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, जिसका किरदार सबसे अच्छा है। हजरात मोहतरम, नबी फरमा सकते थे कि नमाजें पढ़ने वाला अच्छा है, लेकिन नबी ने नहीं फरमाया, बल्कि नबी ने फरमाया है कि सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन निजामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मेरे नबी फरमाते हैं सबसे अच्छा वो है जो जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, जिसका किरदार सबसे अच्छा है। हज़रात मोहतरम, इसका मतलब ये नहीं कि नमाजों की कोई अहमियत नहीं है, सदका और खैरात की कोई वकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोजों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी का दिल दुखा करके रोजा रखे तो वो रोजे रब की बारगाह में मकबूल नहीं है। अगर कोई किसी का हक मार करके सदका और खैरात करता है, अगर उम्रे पर उम्रा करता रहे, हज़रात मोहतरम हज अदा करता रहे, लेकिन अगर किसी का माल मार करके, किसी का दिल दुखा करके ये इबादत की है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है, पहले अच्छे इंसान बने। हजरात मोहतरम, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम तशरीफ लाए और नबी के विसाल के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए आयशा बताओ तो सही, तुमने नबी के शब रोज बेशक, देखा सुभान है? अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना मुफ्ती हाशिमुल कादरी साहब मंजरी, मौलाना मुफ्ती हाशिम रजा मंजरी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खिताब रहेगा और बड़ी अदब एहतराम के साथ सुने। हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहिब क़िबला मंजरी तशरीफ फरमा हो चुके।
मैं बहुत जल्द अपनी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो नबी क्या फरमाते हैं कि सबसे अच्छा कौन है? जिसका अखलाक सबसे अच्छा है, जिसका किरदार सबसे अच्छा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने किरदार अच्छा करें, अपना अखलाक अच्छा करें। हजरत आयशा की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या ए आयशा, जरा ये तो बताओ नबी का अखलाक कैसा था। हजरत आयशा कहती, जरा ठहरो। कमरे के अंदर तशरीफ ले गई, कुरान मुकद्दस उठा करके हजरात मोहतरम सहाबा के सामने रखा और कहती हैं, नबी के अखलाक के बारे में पूछते हो, नबी के किरदार के बारे में पूछते हो, तो अलहम्द के अलिफ लाम से लेकर के वन्नास के सीन तक पढ़ते चले जाओ। ये पूरा कुरान नबी के अखलाक की तर्जमानी करता नजर आता है, नबी के अखलाक की तर्जुमानी करता नजर आता है। हजरात मोहतरम, हर शख्स के ताल्लुक से कौन ज्यादा जानता है? उसकी बीवी सबसे ज्यादा जानती है। आप देखें, इंसान के कई रूप होते हैं। एक शायर ने कहा था, होते हैं एक आदमी में 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए तो कई बार देखिए। हजरात मोहतरम, पूछा गया हजरत खदीजतुल कुबरा से, आप देखें हजरत खदीजतुल कुबरा का नबी के ताल्लुक से क्या स्टेटमेंट है, नबी के ताल्लुक से क्या तफसीरा फरमाती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा आप फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहली सूरत नाजिल की गई, कुरान की सबसे पहली आयतें जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई हैं, मेरे नबी गारे हिरा में हैं। हजरत जिब्रील आए, आका की बारगाह में तशरीफ लाने के बाद में हजरत जिब्रील कहते हैं, इक़रा। आका फरमाते, माना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील कई मर्तबा नबी की बारगाह में इसरार करते हैं, ए नबी पढ़ो, इक़रा इक़रा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से इनकार करते हैं। मेरे नबी की बारगाह में अब हजरत जिब्रील रब की बारगाह से जो कुरान की सबसे पहली आयतें लेकर के तशरीफ लाए थे, आका की बारगाह में कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मेरे आका पढ़ते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की ये आयतें मेरे दिल पर नाजिल की गई हैं, तो मेरे दिल पर कपकपी तारी हुई, मुझे वहशत हुई। हजरत आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, ए खदीजा, ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, मेरी चादर मुझको उड़ा दो। हजरात मोहतरम, हजरत खदीजतुल कुबरा की बारगाह में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, पूरा वाक़िया हजरत खदीजा से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए खदीजा सुनो, जब मैं गारे हिरा में था, अल्लाह की जानिब से एक फरिश्ता मेरी बारगाह में आया और कुरान मुकद्दस की चंद आयात लेकर के नाजिल हुआ। मेरे आका हजरत खदीजतुल कुबरा से कहते हैं, ए खदीजतुल कुबरा, जब से वो फरिश्ता आया है मुझे वहशत होने लगी है, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी है, मुझे खौफ होने लगा है, मुझे अपनी जान का अंदेशा होने लगा है। हजरत खदीजतुल कुबरा अब देखे मेरे नबी के ताल्लुक से क्या फरमाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना हजरत खदीजा से कहा है, ए खदीजा, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी है, जब से वो फरिश्ता मेरी बारगाह में आया है मुझे खौफ हो रहा है। हजरत खदीजा कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ में कैसे बुरा कर सकता है। आप गरीबों की मदद करते हैं, आप कमजोरों का वजन उठाते हैं, आप यतीमों को सीने से लगाते हैं, आप बेवाओं के मोहरन को ऊंचा करने वाले हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ में बुरा नहीं कर सकता है। और ये कौन कह रहा है? नबी की बीवी कह रही है, नबी की शरीक हयात कह रही है। नबी की बीवी का नबी के ताल्लुक से ये इरशाद फरमाना ये इस बात की दलील है कि कायनात में बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा वही है जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने कह दिया कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बेशक क्या बात है हज़रत। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात मोहतरम, यही अखलाक है। इसलिए अखलाक अच्छा करें, अखलाक अच्छा करें। वक्त इतना नहीं है मैं तफसील से आपको बता सकूं, बल्कि नॉन स्टॉप में अपनी हाजिरी, अपनी शिरकत आप हजरात तक पेश करना चाहता हूं। मेरे बाद में इंशाअल्लाह बेहतरीन खिताब मुफ्ती हाशिम कादरी साहिब क़िबला मंजरी से आपको सिमात करना है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो इसलिए अखलाक अच्छा करें, अपने किरदार को बेहतरीन बनाएं। हजरात मोहतरम, यही अखलाक है। इसी अखलाक की वजह से लोग बुलंदी से पस्ती की तरफ भी आ गए हैं और पस्ती से बुलंद भी हो गए हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे अखलाक की वजह से बड़े बड़े मकाम लोगों को अता फरमाए हैं। एक बुजुर्ग के ताल्लुक से मैं पढ़ रहा था, उनसे पूछा गया, उनके मुरीदों ने पूछा कि आप कैसे इस मरातिब इस मकाम पर फाइज हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने वलियों की जमात में शामिल कर लिया है। तो आप फरमाते हैं मेरे पास ना कोई नमाजें ज्यादा थी, मेरे पास ना कोई सदका व खैरात ज्यादा थे, न मेरे पास कोई ऐसा अमल था जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि इस अमल की वजह से अल्लाह ने ये मकाम अता किया है। उन लोगों ने पूछा आखिर बताएं तो सही, कौन सा अमल ऐसा है, कौन सी नेकी ऐसी है जो अल्लाह को पसंद आ गई है और अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमा दिया है। तो आप फरमाते हैं सिर्फ एक अमल ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको वलियों की जमात में शामिल कर लिया है। पूछा गया वो अमल कौन सा है, तो आप फरमाते मैं जिस बस्ती से ताल्लुक रखता था उस बस्ती में एक कुत्ता रहता था। हजरात मोहतरम उस कुत्ते के जख्म लगा, जख्म वो सड़ने लगा, उसमें सूड़ियां और कीड़े पड़ गए। आप फरमाते हैं वो कुत्ता जिसके दरवाजे पर जाता था लोग उसको धुतकार देते थे, कोई उसको पत्थर मारता था, कोई लट से उसको अपने दरवाजे से भगाता था। अगर लोगों की मजलिस में आ गया तो हजरात मोहतरम लोगों ने बैठने नहीं दिया बल्कि भगा करके दूर कर दिया है। आप फरमाते हैं इसी भगाने की वजह से और जख्म में कीड़े पड़ने की वजह से लोग ना उसको खाना देते थे, ना कोई टुकड़ा डालता था, ना कोई पानी का ख्याल करता था। आप फरमाते हैं कि मैंने उसकी नकाहत को देखा, उसके पास पहुंचा और जब दस्ते शफकत मैंने उसकी पुश्त पर रखा है तो कुत्ता हजरात मोहतरम मुझसे मानूस हुआ। जब मानूस हुआ तो मैंने देखा कि उसके जख्म में कीड़े पड़ चुके हैं। मैंने उन कीड़ों को साफ किया है और उसके जख्म की मरहम पट्टी की है। हजरात मोहतरम आप फरमाते हैं मैं रोजाना ढूंढ ढूंढ कर उस कुत्ते को तलाश करता और तलाश करने के बाद में उसको शिकम शेर होकर के खाना भी देता, उसको पानी भी पिलाता और उसकी मरहम पट्टी भी किया करता था। रोजाना मैं उसकी मरहम पट्टी करता, दवा लगाता। आप फरमाते हैं एक लंबा जमाना गुजरा, मैं उसको ख्याल करता रहा, मरहम पट्टी करता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। एक वक्त वो आया कि उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है और जब जख्म ठीक हुआ है जैसे जैसे उसका जख्म ठीक होता जाता अल्लाह तबारक व तआला वैसे वैसे मेरे मर्तबे को बढ़ाता जाता और जब जख्म बिल्कुल ठीक हो गया, शिफायाब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको आम लोगों की फहरिस्त से निकाल करके औलिया किराम की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, इलाके के तमाम वलियों का सरदार बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये कौन सा अमल था? ये सिर्फ एक बेज़बान कुत्ते के साथ में अगर रहम दिली, अगर हुस्न अखलाक से पेश आया जाए तो अल्लाह आम लोगों की फहरिस्त से निकाल करके वलियों की जमात में दाखिल कर सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आप अपने मुसलमान भाई के साथ में सिला रहमी करेंगे, अखलाक के साथ पेश आएंगे, मोहब्बत के साथ में मोहब्बतों का मुजाहिरा करेंगे, जब एक कुत्ते के साथ में अगर रहम दिली की जाए तो अल्लाह ये मकाम अता कर सकता है। अगर इंसान के साथ में बंदा रहनुमाई करे, खुश रहमी करे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन है अगर वो जहन्नमी भी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की फहरिस्त से उसका नाम काट करके के जन्नतियों की फहरिस्त में। नारे तकबीर, यार जोर से बोले नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन निजामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बेशक कुत्ते के साथ में रहम किया जाए जी बेशक, वल्लाह ये मकाम अता कर दे। अगर इंसान के साथ में रहम करें, इंसान के साथ में रहम दिली से पेश आए। आज क्या है, घर घर झगड़े, घर घर फसाद। घर में 10 मेंबर है ना तो 10 की आपस में नहीं बन रही है। बाप बेटे का ख्याल नहीं कर रहा, बेटा बाप का दम नहीं कर रहा है, माँ बेटी के जो हुकूक है उनको अदा नहीं कर रही, बेटी माँ बाप के हुकूक से नाशना है। ये आखिर खराबी क्यों पैदा हुई? क्योंकि मुसलमान सिर्फ किस चीजों में लगा हुआ है? खाने पीने में लगा हुआ है। हाँ, खाने में और थाने में, बस यही चल रहा है आजकल। अभी मैं हजरत मुफ्ती साहब क़िबला में आने के बाद फौरन यही बैठ गया था तो 2 मरतबा मैंने देख लिया चाय आ चुकी है, 2 मरतबा इतने मुख्तसर वक्त में। और अभी तो मुफ्ती साहब क़िबला भी, हाँ मुफ्ती साहब क़िबला भी है और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला भी है और मौलाना फरकान साहिब क़िबला भी है, मौलाना जान आलम साहिब क़िबला भी, इमाम साहब माशाल्लाह, इमाम साहब तो बोले इमाम साहब, क्योंकि हम तो आज आ गए
मुफ्ती हाशिम साहब आज आ गए, लेकिन आपके खुशी में, आपके गम में अगर कोई शरीक रहता है 24 घंटे, अगर रात के वक्त भी पुकारा जाए हमको बुलाएं तो मना कर देंगे, लेकिन इमाम साहब क़िबला को तो हाजिरी लगानी ही है। इसलिए जरूरी है कि इमामों का ख्याल करें, इमामों का तो एहतराम करें। और माशाल्लाह मौलाना जाने आलम साहिब क़िबला तो आप लोगों की तारीफ करते ही रहते हैं और माशाल्लाह बताते बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। और मुझे यकीन है जब अच्छे लोग हैं तो इमाम साहब का ख्याल तो करते ही होंगे, अगर नहीं करते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमसे ज्यादा, उलमा से ज्यादा अगर किसी का अदब करना चाहिए, पीरों फकीरों से, हर शख्स से ज्यादा अगर किसी का अदब व एहतराम करना चाहिए, किसी का ख्याल रखना चाहिए, या तो वो वालिदैन की जमात है या मस्जिद के इमाम की जमात है। इमामों का ख्याल। हजरात मोहतरम, तो मैं क्या कह रहा था कि मुसलमान सिर्फ खाने पीने में, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, फसाद, खून रेजिया, इन्हीं में लगा है और इसी को अपनी नामवरी समझ रहा है। समझ रहा है कि नहीं? आज बिल्कुल तबाही के दहाने पर हो आप लोग। हर एतबार से तुमको खत्म कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। इल्मी एतबार से आपका वकार देखा जाए, आपका लेवल देखा जाए, बिल्कुल चंद % नजर आता है। अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो 0/0। हर एतबार से, अखलाकी एतबार से, सामाजिक एतबार से, सियासी एतबार से, हर एतबार से बिल्कुल आप 0/सन्नाटा है। खाने पीने के लिए बहाने चाहिए। मुफ्ती अमनूर अली रहमत व रिजवान अपनी किताब के अंदर एक वाकया नकल करते हैं, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। मुसलमान देखे खाने के लिए कैसे कैसे बहाने तलाश करता है। इस वाकये से आप समझे, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, अब बोर तो नहीं हो रहे आप? वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, बस 2-3 तकरीरें होना है मेरे बाद में इंशाल्लाह। आप लिखते हैं कि ईसाई यहूदी और मुसलमान ये कहीं सफर पर थे, इनके पास में जो खाना था इन्होंने खा लिया, भूख लगी, इन्होंने मशवरा किया ऐसा करते यार ये बस्ती नजर आ रही है, इसी से कुछ सवाल कर लेते हैं। बस्ती में सवाल किया, किसी ने कुछ नहीं दिया। एक दरवाजे पर पहुंचे, एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा इनको मिला। हलवा इन्होंने लिया, हलवा थोड़ा था, खाने वाले 3 थे। लोगों ने कहा इन्होंने कि यार अगर इसको बांटा जाए तो बांटने लायक है नहीं, ऐसा करते इसको रख देते, सो जाते, सुबह उठकर जो सबसे अच्छा ख्वाब बयान करेगा ये हलवा वही खाएगा, हलवा वही खाएगा। हजरात मोहतरम, सुबह उठे, यहूदी ने कहा कि रात जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में हजरत मूसा तशरीफ लाए, हजरत मूसा तशरीफ लाए और मुझको कोहे तूर पर ले गए। ईसाई कहने लगा कि यार तेरा सपना अच्छा है, लेकिन मेरा ख्वाब, मेरा सपना तुझसे अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्वाब में भी मेरे पैगंबर हजरत ईसा तशरीफ लाए और मुझे चौथे आसमान पर ले गए। तू तो जमीन पर था, मुझे तो आसमानों की सैर कराई, इसलिए हलवा मैं खाऊंगा। मुसलमान से पूछा गया तू तो बता तेरा क्या ख्वाब था, तेरा क्या सपना था? उसने कहा कि रात जब मैं सोया तो मेरे नबी भी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। तो उन्होंने कहा कि तेरे नबी ने क्या कहा, कहां लेकर के गए? लेकर कहीं नहीं गए, मुझे उठाया और उठा करके कहा कि सहरी का वक्त हो गया है, भूख लग रही है, जरा रोजा नहीं रखेगा, उठ करके हलवा खा ले। मैं उठा, सारे का सारा हलवा सब खा गया। तो इन्होंने कहा कि यार आवाज दे लेता, हमें भी उठा लेता, जब खा ही रहा था तो हमें उठा लेता। तो जवाब सुने, इसने क्या जवाब दिया कि उठाता तो आवाजें बहुत लगाई, लेकिन उठते कैसे, आवाज पहुंचती कैसे? एक कोहे तूर पर था, एक चौथे आसमान पर था। तो ये हालत मुसलमानों की हो गई है, बस खाने पीने में लगा आजकल का मुसलमान। खाना पीना, लड़ाई झगड़े, फसाद, एजुकेशन के एतबार से बिल्कुल खत्म, सियासत के एतबार से बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, सिर्फ लड़ाई झगड़ों के अलावा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अखलाक को अच्छा करें, अपने किरदार को बेहतरीन बनाएं। एक बेजबान कुत्ते के साथ में अगर रहमदिली से पेश आया जाए तो अल्लाह मकाम अता करता है। आपने सुना नहीं है बुखारी शरीफ के हवाले से एक हदीस पाक, एक तवायफ हजरात मोहतरम भूखे कुत्ते, प्यासे कुत्ते को देखती है, पास में कोई डोल या रस्सी नहीं है। हजरात मोहतरम कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प रहा है, हाँप रहा है। उसने अपने मोजे या जूते को हजरात मोहतरम लिया और कुएं के अंदर डाला और उस कुत्ते को मोजे के जरिए या जूते के जरिए पानी पिलाया है। किसी ने इंतकाल के बाद जब ख्वाब में देखा तो वो तवायफ जन्नत में टहल रही है। लोगों ने पूछा कि तू तो तवायफ थी, बड़ी गुनाहगार थी, बड़ी इस्यार थी, आखिर ये मकाम कैसे मिला है? तो वो कहती है गुनाह तो बहुत थे, मेरे पास नेकी कोई ना थी, कोई गुनाह ऐसा
ना था जो मैंने ना किया हो, लेकिन सिर्फ एक नेकी की वजह से अल्लाह ने ये मकाम अता कर दिया है। पूछा गया वो नेकी कौन सी है, तो कहा गया एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे गुनाहों को माफ फरमा करके इसी नेकी की वजह से मुझको जन्नत अता फरमा दी, मुझको जन्नत अता फरमा दी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने किरदार को बदले, अखलाक को बदले। बापों को चाहिए कि औलादों का ख्याल रखें, उनके हुकूक अदा करें। औलाद को चाहिए बाप का, माँ का अदब व एहतराम करें, अपने बुजुर्गों के साथ में हजरात मोहतरम अदब से पेश आए। बड़ों को चाहिए बच्चों के साथ में शफकत से पेश आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वक्त तवील होता चला जा रहा है, बस सिर्फ 2-3 शेर नकीब साहब माशाल्लाह बहुत स्पीड के साथ में अपने काम को अंजाम दे रहे। मैं बस 2 शेर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कि दौलत नकाम आई वफा काम आ गई। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। जाते जाते 2-3 शेर तो सुन लेना, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि दौलत नकाम आई वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। दौलत नकाम आई वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। दौलत नकाम आई वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। दौलत नकाम आई वफा का माँ गई, वफा का माँ गई। सरकार दो जहां की सना का माँ गई, सना का माँ गई। सरकार दो जहां की सना का माँ गई, सना का माँ गई। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा, रिजवान ने ये कहा। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा, रिजवान ने ये कहा। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा, रिजवान ने ये कहा। सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई, सदा काम आ गई। सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई, सदा काम आ गई। आखिरी शेर सुने कि जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में के दिन, मुसीबत में के दिन। जो वालिदैन से मोहब्बत रखते तो इस शेर पर इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कि जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में के दिन, मुसीबत में के दिन। जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिल, मुसीबत में एक दिल। हर हर कदम पे माँ की दुआ का माँ गई, दुआ का माँ गई। हर हर कदम पे माँ की दुआ का माँ गई, दुआ का माँ गई। सल्ले अला की तेरी सदा का माँ गई, सदा का माँ गई, सदा का आ गई। अल्लाह तबारक व तआला महफिल